आरुष बसेड़िया चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जो पहला वीडियो हमने डाला था उसके लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिला, बहुत सारे यूजर्स मिले हमें और बहुत प्रोत्साहन मिला उसको। और उसी प्रोत्साहन को देखते हुए हमने आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत उत्साही होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत ये रहेगी कि हमारे माइंड में जो ब्रेक होते हैं, जो ताले लगे होते हैं, जो गलत विचारधारा होती है, आज वो सारी की सारी हमारे दिमाग से हटने वाली हैं और हमें नई सफलता की ओर ले जाने वाली हैं। तो सबसे पहला जो ब्रेक होता है हमारे दिमाग में, उसके लिए मैं एक सबसे ज़बरदस्त स्टोरी आपके बीच में लेके आया हूँ, जो एक पैरेट की है। एक ऐसा पैरेट जो घर में पालतू था, उसका मालिक उसको रोज एक स्टोरी बताता था कि एक दिन तोते तू यहाँ से उड़ जाएगा, उड़ने के बाद जब जंगल में जाएगा और तू जब जंगल में जाएगा तो वहां पर शिकारी आएगा और शिकारी जाल बिछाएगा, जाल के बीच में चारा रखेगा और तू चारे को खाएगा और शिकारी तेरे को पकड़ के ले जाएगा। ये वाली स्टोरी जो थी रोज तोते का मालिक रोज समझाता था, पर तोता उस चीज को समझा नहीं। तोते ने उस चीज को रट लिया और रटने के बाद क्या हुआ, 4 से 6 महीने वो उस मालिक के यहाँ पर रहा। उसके बाद वो पिंजरे से जैसे तैसे उड़ गया और उड़ने के बाद वो 8-10 दिन घूमता फिरता रहा। उसके बाद जब वो जंगल में गया, जंगल में जाने के बाद वहां पर फिर शिकारी आया। शिकारी ने अपना जाल बिछाया, जाल बिछाने के बाद जाल के बीच में चारा रखा और उस तोते ने क्या देखा, अरे यार यहाँ पर तो बहुत शानदार खाना रखा हुआ है। और जब वो उस खाने को खाने के लिए गया तो उस खाने को खाते हुए वहां पर उन शब्दों को वो दोहरा रहा था। उस तोते ने फिर वहां पर बोलना शुरू किया कि एक दिन तू घर से उड़ जाएगा, उड़ने के बाद जंगल में जाएगा और जंगल में जाने के बाद शिकारी आएगा और जाल बिछाएगा और जाल बिछाने के बाद उसमें चारा रखेगा और तू चारा खाएगा और चारा खाएगा और शिकारी तेरे को पकड़ेगा और ले जाएगा। तो वहां पर सेम वैसा ही हुआ, उस शिकारी ने उसको पकड़ा और वहां से पकड़ के ले गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जो भी वीडियो देखते हैं, जो भी किताबें पढ़ते हैं या जो भी बातें सुनते हैं, तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, तो हम उसका महत्व नहीं समझते, हम उसका मतलब नहीं समझते, हम उन शब्दों की गहराई को नहीं समझते। और हम क्या करते हैं, उनकी शब्दों की गहराई को नहीं समझते, इसीलिए हम जीवन में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। दूसरी स्टोरी में आपको सबसे ज़बरदस्त बताना चाहता हूँ कि हम जीवन में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के माइंड में, हर व्यक्ति की बोल सकता हूँ मैं, पर लेकिन 99% लोग जीवन में यही सोचते हैं कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। और कई लोग क्या होता है, जिनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं या किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा ईगो आ जाता है और वो अपने आप को ये समझने लगते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट। और एक बहुत अच्छे ट्रेनर है जिन्होंने हमेशा एक बात कही है, परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर जीवन में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं परफेक्ट हो चुका हूं, तो उसके जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक लग जाता है। एक स्टोरी के द्वारा मैं आपको बताता हूं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो चांद पर गए। जब वो पहली बार चांद पर गए थे तो उन्होंने वहां पर देखा ऐसे बहुत सारे अनुभव थे जिनको वो लिखना चाहते थे, पर वहां पर वायु दाब की कमी के कारण वहां पर पेन चलता ही नहीं था। और जब वहां पर पेन नहीं चल रहा था तो उन्होंने देखा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनुभव है जिनको वो लिखना चाह रहे थे, पर लेकिन उस पेन ना चलने की वजह से वो उसको नहीं लिख पाए। तो जब वो धरती पे लौटे तो धरती पे आने के बाद उन्होंने सारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों से बोला कि हमें एक ऐसा पेन बनाना है जब हम अंतरिक्ष में भी जाएं तो वहां पर भी चल सके। और जब वो इस प्रयोग के लिए अपनी प्रयोगशाला में गए तो 7 दिन तक प्रयोग करते रहे, पर लेकिन वो पेन नहीं बना। अब जब वो पेन नहीं बना तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का थोड़ा दिमाग खराब हो गया, यार पेन बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पेन नहीं बनेगा तो हम इतने सारे अनुभवों को अंतरिक्ष में कैसे लिख पाएंगे। पर जब वो 7 दिन के बाद अपने घर पे गए, और जब घर पे गए तो उनका छोटा सा बच्चा था, करीबन 7 साल का, तो वो पापा पापा के गले से लिपट गया। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने बेटे से बोला, अरे दूर हट दूर हट दूर हट। बोले कहाँ चढ़ते जा रहा है। तो उनकी मिसेज बोली, बच्चा है, आप 7 दिन के बाद घर पे आए हो, 7 दिन से आपको देखा नहीं है, तो सीधी सी बात है, आपसे प्यार करता है इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। तो उस बच्चे ने बोला अपने पापा से कि पापा आप इतने परेशान तो पहले कभी नहीं दिखे, आज आप इतने परेशान क्यों हो। तो उस नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ये कहा,
बोले माँ जानता है मैं दुनिया का नंबर 1 वैज्ञानिक हूं, तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा? तो उनकी पत्नी बोली भले ये बच्चा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए पर लेकिन बता तो दो, बताने में जाता क्या है। फिर उन्होंने अपने बच्चे को सारी स्टोरी बताई कि बेटा हम अंतरिक्ष में गए, वहां पर बहुत सारे ऐसे अनुभव थे जिनको हम लिखना चाहते थे, वहां पर पेन काम नहीं करता था और हम लोग एक ऐसा पेन बनाना चाहते हैं जो अंतरिक्ष में भी चले। तो बच्चे ने कहा बस इतनी सी बात? तो साइंटिस्ट ने बोला इतनी सी बात? बोले ये बहुत बड़ी बात है बेटा, जब पेन चलेगा ही नहीं तो हम अनुभव लिखेंगे कैसे? तो उस बच्चे ने धीरे से कहा पापा पेन नहीं चलता तो क्या हुआ, पेंसिल चला लो। पर लेकिन उनके दिमाग में ये ख्याल कभी आया ही नहीं कि वहां पर पेंसिल भी काम कर सकती है, क्योंकि परफेक्शन इज पैरालिसिस। आपने देखा होगा दोस्त, दुनिया के बड़े से बड़े आदमी बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों को सॉल्व नहीं कर पाते, पर छोटे से छोटा आदमी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। क्योंकि जीवन में हम जब तक सीखते रहेंगे तब तक हम ग्रोथ करते रहेंगे, डेवलपमेंट करते रहेंगे। कहा जाता है कि जीवन पैदा होते से लेकर मरते दम तक आदमी सीखता है। तो हमें ये चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जीवन में कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट। और पर जो व्यक्ति ये सोचता है तो वो यही सोचता है कि परफेक्शन इज पैरालिसिस।